इनकी सैलरी नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि जीडीपी कहता है, जीडीपी की परिभाषा है कि किसी भी देश के सीमा के अंदर, देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के बाहर नहीं। ठीक है, अगर इनका पासपोर्ट खत्म हो गया होता, एक्सपायर हो गया होता, तो अगर जब पासपोर्ट इनका रिन्यूअल होता तो उसकी फीस राजनीतिक सीमा में आती। लेकिन ये स्वयं कमा रहे हैं कि विदेश में कमा रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया से बाहर कमा रहे हैं तो ये हमारे घर से बाहर है, घरेलू नहीं है। भले हमारे ही इंडिया के हैं लेकिन ये विदेश में कमा रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी में क्या होता है कि जो भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो उत्पाद करती है उनको ही काउंट करते हैं, जो कि भारत से जो बाहर हमारी कंपनियां गई हुई है। अब टाटा जो हमारी है, अगर मान लीजिए विदेश में काम करने गई है, वहाँ जो प्रोडक्ट उत्पादित कर रही है तो वहाँ की जो उत्पादित है ना, यहाँ नहीं काउंट होगी क्योंकि वो विदेश में काउंट होगी। और जो टाटा यहाँ निर्माण करेगी तो यहाँ काउंट होगी। मतलब देश के सीमा के अंदर, चाहे वो हमारी इंडिया की कंपनी है या विदेश की कंपनी है, अगर वो कोई भी चीज़ उत्पादित कर रही है तो जीडीपी में आएगी। लेकिन कोई भी बंदा अगर भारत का ही है, अगर जाके विदेश में काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होगी जीडीपी में काउंट नहीं होगी। समझा रही है? लेकिन अब रही की बात कि इनकी सैलरी कहाँ काउंट होगी, यह होता है जीडीपी। जीडीपी मतलब देश के अंदर जो भी चीज़ें हो, सेवा में हो, मान लीजिए कोई सैलून खोल दिया है, या मान लीजिए एयर इंडिया का जहाज है, वह जो भी उसकी सेवा होगी हमारी जीडीपी में काउंट होगी। अब आता है एक कि इसकी आखिर में सैलरियाँ कहाँ काउंट की जाएगी। ये जीडीपी है ना, एक आता है जीएनपी, इसका नाम सुने हैं? जीडीपी का नाम सब कोई जानता है लेकिन जीएनपी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जब जीडीपी निकाला जाता है तो जीडीपी यह दर्शाता है कि हमारे भारत में कितना उत्पाद हुआ है, उस पर जीडीपी तय होता है। लेकिन जब देखा जाता है कि हमको जीएनपी भी निकालता है कि हमारे भारत से बाहर जो कमाने गए थे तो उनका पैसा आया कि नहीं आया, तो जीएनपी निकाला जाता है। जीएनपी का फुल फॉर्म भी क्या होता है? वही होता है, सेम बन जाता है, ग्रॉस नेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है सकल ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, घर के अंदर है, लेकिन ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये पूरे नेशन का है ना। तो इसका जब निकालेंगे तो जीएनपी निकालने का एक फार्मूला आता है। फार्मूला यह आता है कि जीडीपी जो निकला है ना, जीडीपी में क्या कीजिए, जो एक्स वाला जो बाहर व्यक्ति कमाने गया है ना, ये होता है कि जो मतलब जीएनपी का मतलब क्या होता है कि अपना जोड़ लीजिए, सिंपल भाषा में समझिएगा। जीडीपी में हमारे देश में चाहे वो हमारा है या बाहरी आया हुआ है, चाहे चीन पाकिस्तान कहीं से कमाने हमारे भारत में आया है, जीडीपी में सबका काउंट करेंगे। चीन हुआ, उत्तर कोरिया, नेपाल, बाकी अमेरिका, जितना भी देश हमारे भारत में आके काम कर रही है, जितना भी उत्पादन कर रही है, जीडीपी में सबका आ जाएगा। कैसे? हमारे भारत सीमा के अंदर अपना हो या अपना ना हो सबका काउंट कर लेंगे। लेकिन जीएनपी जैसे आएगी, अगर जीएनपी पूछता है तो वहाँ भेदभाव कर दिया जाता है, मतलब अपना देखा जाता है, पराये को छोड़ दिया जाता है। ये अपना देखा जाएगा लेकिन पराये वालों क्या किया जाएगा, जो विदेश से आया छोड़ दिया जाएगा। ये अपना कौन सा है? इसमें जीडीपी यहाँ निकला हुआ है, इसको क्या करते हैं कि हम इसको एक्स मान लेते हैं और दूसरा जो बाहरी से आया उसको क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जीडीपी में जो एक्स की वैल्यू होती है उसको जोड़ देते हैं, और जो बाहरी वाला है वाई उसको क्या करते हैं? घटा देंगे तो हमारी क्या होती है? जीएनपी निकल जाती है। जैसे देखते हैं जीडीपी यहाँ कितना आई है? 150 आई है ना, यहाँ 150 आई है। ये एक्स वाला जो राजू है, ये राजू विदेश कमाने गए हैं, मान लीजिए विदेश में 10 रुपये कमा लेते हैं, 10 रुपये क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन जो वाई हमारा है, एलजी जो हमारे भारत का ही ना है, भारत का वो विदेश का है, जब जीएनपी निकालेंगे तो वहाँ हम भले ही हमारे भारत में काम कर रहा है लेकिन उससे मतलब नहीं है, जो हमारे अपना मतलब नहीं हो रहा था खून वाला, हमारा खून वाला होगा उसको जोड़ेंगे। ये भले हमारे भारत में काम कर रहा है लेकिन बाहरी है, इसको क्या करें? घटा देंगे। कितना कमाया है ये? 50। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 160 माइनस 50 कितना हो जाएगा?
यहाँ हमने जीडीपी निकाला था, सेम वही है। यहाँ भी राजू 10 रुपये कमा रहा है, यहाँ टाटा 100 का निर्माण किया है, यहाँ यानी 50 का निर्माण किया है। लेकिन जीडीपी जब हम निकाले हैं तो हमारा 150 आया है, लेकिन जैसे ही जीएनपी निकाले हैं तो बढ़ के कितना हुआ है, 110 होता है। लेकिन अमूमन जीडीपी से जीएनपी सारे देशों का कम ही होता है, किसी का ज़्यादा होता नहीं है, सबका कम ही होता है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका इक्वल हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता तो इक्वल हो जाता है। इक्वल होने का दो कंडीशन है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ से ना हमारे देश से कोई बाहरी व्यक्ति कमाने जाएगा विदेश में, और ना ही अगर कोई विदेशी हमारे भारत में कमाने आएगा तो वहाँ क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। मान लीजिए हमारे भारत से कोई बाहर कमाने नहीं जाएगा, ये 0 हो गया, और विदेश से कोई व्यक्ति अगर भारत में कमाने नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में जीएनपी और जीडीपी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है। या एक कंडीशन और लागू होता है कि जितनी मात्रा में आई जो विदेश कंपनी हमारे भारत में घुस के कमा रही है उतना ही पैसा, 50 रुपया है ना, अगर 50 रुपया हमारे भाई साहब कमा लिए होते तो क्या होता, जीडीपी और जीएनपी क्या होती, बराबर हो जाती। ठीक है। लेकिन इससे होता क्या डिफरेंस, मान लीजिए जीएनपी और जीडीपी का मतलब क्या है निकालने का, कुछ होगा ना। मान लीजिए ऐसी सरकार निकालती नहीं है, जीडीपी और जीएनपी दोनों निकाल रही है, उसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और जीएनपी कम आ रही है, मतलब ये है कि आपके देश में घुस के बाहरी व्यक्ति कमा के चला गया। यहाँ दिख भी रहा होगा कि हमारे देश का एक बंदा गया है जो 10 रुपये कमाया है, लेकिन बाहर देश का कोई व्यक्ति हमारे भारत में आके उससे ज़्यादा कमा के चला गया। कितना, ये 10 रुपये कमाया है लेकिन ये व्यक्ति 50 रुपये कमा के चला गया। मतलब अगर आपकी जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब यही होता है कि आपके देश के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति घुस के कमा के चला गया। ठीक है। लेकिन अगर जीएनपी बड़ी हो जाती है जीडीपी से, हालांकि होती नहीं है, बहुत कम मात्रा में होती है, अगर जीएनपी किसी कंडीशन में बड़ी हो जाती है तो उसका मतलब यह दर्शाता है कि हमारे भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके वहाँ से पैसा ज़्यादा कमा के लेके आ गया। ये जो कमा रहा है इससे ज़्यादा, इस कंपनी से ज़्यादा हमारी भारतीय कंपनियाँ कमा के आ जाएगी, तो वहाँ पे जीएनपी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और मतलब कि जीएनपी और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जीडीपी बढ़ने से फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि मान लीजिए जीडीपी हमारा दर्शाता ही है कि इसी देश के अंदर अगर उत्पादन संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी यही ना है, जीडीपी का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर अगर उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन को ही दर्शाता है, जीडीपी कुछ और नहीं दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपके देश में उत्पादन क्या है। और यही ऐसा कहा गया था कि मान लीजिए कि सुनने में आया होगा कोरोना काल में कि जीडीपी हमारी गिर रही है। ठीक है। जीडीपी एक और बता दें, जीडीपी मोदी जी जब आए थे शासन में तो क्या बोले थे कि हम अपने जीडीपी को 5 ट्रिलियन लेके जाएंगे, लेकिन कोरोना काल में जीडीपी 2.5 के आसपास आ गई थी। ठीक है। इस तरह से 3 के आसपास जीडीपी ट्रिलियन में नापी जाती है। जैसे हम लोग 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो जैसे क्या हो, 1000 हो गया ना, 1000 होता है। हम लोग 2 जीरो को मानते हैं, यहाँ भारत में 2 जीरो मानता है, लेकिन इकोनॉमी जो है उस समय डॉलर में चलता है ना, तो वह अंग्रेजी जो पत्ती है वह 3 जीरो को फॉलो करती है। तो 3 जीरो 1000 हो जाता है, इसमें 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये मिलियन में चला जाता है, और इसमें 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो यह बिलियन में चला जाएगा, और इसमें 3 जीरो और बढ़ा देंगे तो यह ट्रिलियन में जाता है। और जीडीपी हमेशा ट्रिलियन डॉलर में काउंट की जाती है, जो कि इस समय हमारी जीडीपी कितना है, 3 ट्रिलियन के आसपास हमारे भारत की जीडीपी है। और मोदी जी का कहना है कि हम अपने देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन लेके जाएंगे, तो यह संख्या गिन सकते हैं। ठीक है, कितनी होगी, मतलब जीडीपी ट्रिलियन में काउंट होती है और यही उसकी यूज है। ठीक है। तो हम यहाँ ये कह रहे थे कि अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो उसका मतलब यह है कि वहाँ उत्पादन संख्या बढ़ी है, ज़्यादा है। और ये बताइए कि उत्पादन कहाँ होता है, क्या आप बालू के खेत में पेड़ लगा सकते हैं? रेगिस्तान में कोई फसल उगा सकता है? नहीं उगा सकता है। किसी भी चीज़ को उपजाने के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए ना। तो अगर हमारे भारत में जीडीपी बढ़ी है यानी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, मतलब कि हमारे भारत में उत्पाद बढ़ रहा है, मतलब कि लोग उसके उत्पादन क्षमता, यहाँ ज़मीन है, अच्छा ज़मीन है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो उत्पादन बढ़, विदेशी देखेगी
कि आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है तो विदेश कंपनियाँ आएगी। अगर किसी भी देश की जीडीपी गिरती है तो उस देश से सारी विदेशी कंपनियाँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के भागना शुरू कर देती हैं। जब आपके देश में किसी भी कंपनी की लॉस होना शुरू हो जाएगा तो अपना उद्योग लगाएगी नहीं लगाएगी। किसी कोई भी बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी या चाइनीज है कोई भी है, अगर आपके भारत में लगा रही है अपना बिजनेस, उसका मतलब यह है कि आपका जीडीपी अच्छा है। अगर आपका जीडीपी जितनी गिरना शुरू हो जाएगा सारी विदेशी कंपनियां भागना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो है मान लीजिए विदेश कमाने गए हम, अब जीडीपी मान लीजिए कि बड़ा है और जीएनपी कम है, तो ये जो एलजी कंपनी है जो 50 रुपये कमा रही है, भारत में कमा रही है ना, लेकिन 50 रुपये का माल में कमा रही है, तो ये इससे फायदा क्या है? ये तो कमा रही है तो मान लीजिए अपने देश में लेके जाएगी, आपको नहीं देगी। मान लीजिए राजनीति है, मान लीजिए राजनीति विदेश गए कमाने के लिए, कमाएंगे तो क्या वही दे देंगे सरकार को विदेश में? राजनीति भले कमाने गए हैं लेकिन ये विदेश से भले कमाएंगे, लेकिन ये पैसा अपने परिवार को इंडिया भेजेंगे ना। और ये भले ये एलजी हमारे भारत में कमाने आई है लेकिन ये पैसा कहाँ भेजेगी? अपने देश में भेजेगी। तो फिर इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये एलजी हमारे देश में जब कमाने आई है तो ये भले पैसा अपने देश में भेजेगी लेकिन हमारे सरकार को टैक्स देगी, हमारे सरकार को टैक्स मिल जाता है। ये भाई साहब भले ही कमाने गए हैं विदेश में, भले ही पैसा अपने इंडिया भेजेंगे लेकिन सरकार को टैक्स दे के भेजेंगे, तो सरकार को टैक्स मिल जाता है। दूसरी बात क्या होती है जीडीपी में, मान लीजिए भाई अगर ये एलजी कंपनी हमारे भारत में उद्योग लगा रही है, तो मैंने कहा ना कि जीडीपी निर्धारित करता है कि आपके देश में रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा या बेरोजगारी बढ़ेगी, ये जीडीपी तय करता है। जिस देश की जीडीपी गिरना शुरू हो जाती है उस देश से कंपनियां विदेशी भागना शुरू कर देती है, और जिस देश से कंपनियां भागना शुरू कर देगी उस कंपनी के वर्कर क्या होंगे? कंपनी से रोड पे आना शुरू हो जाएंगे, देश में क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर आपकी देश की जीडीपी बढ़ती है यानी कि आपके देश में उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, तो बाहरी विदेशी कंपनियां आपके देश में आना चाहेंगी। यहाँ जीडीपी अच्छा है यानी कि यहाँ उत्पादन क्षमता अच्छा है तो हमको वहाँ रोजगार लगाना चाहिए। जब विदेशी कंपनी आके आपके देश में फैक्ट्रियाँ लगाएगी तो वहाँ लोगों की आवश्यकता होगी, तो आप विदेश से एम्प्लॉय थोड़ी लेके आएगा, आपके इंडिया को ही भर्ती करेगा, तो आपके देश में रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। तो ये जीडीपी मैंने कहा ना तय करती है कि आपके देश में नौकरी होगा कि बेरोजगारी होगी, ये जीडीपी तय करता है। अगर देश की जीडीपी गिरेगी तो देश का प्रभाव। अब ये होता है जीडीपी और जीएनपी। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसमें एक और बात आ जाती है, एक निकालता है एनएनपी, एनडीपी, और यह निकालता है एनएनपी। आज तक हम लोगों ने जीडीपी के बारे में सुना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो जीएनपी सुनेंगे, उसे थोड़ा सा और चर्चाएं करेंगे तो हम लोग एनडीपी भी आता है, एनएनपी भी आता है। ये क्या होता है कि इसका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट मीन्स क्या होता है? शुद्ध होता है। नेट निकालने का मतलब इसलिए पड़ता है जब उत्पादन होगी तो सारा वस्तु बढ़िया निकलेगा, खराब नहीं होगा। मान लीजिए टाटा ने अगर 100 बल्ब बनाया है एलईडी बल्ब, तो 100 बल्ब में कुछ बल्ब फ्यूज नहीं होगा या कुछ टूट फूट गिर नहीं जाएगा। तो जीडीपी तो हम निकाल देंगे, जीडीपी में सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, लेकिन अगर हमको जीडीपी शुद्ध जीडीपी निकालना हो तो उसका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी निकालते हैं। निकाला कई स्तर पे जाता है, जीडीपी निकालेंगे, फिर एनडीपी निकालेंगे, उसके बाद एनडीपी निकालेंगे, मतलब कि शुद्ध हमारा उत्पादन कितना होगा। मान लीजिए हमारे टाटा ने जब बल्ब बनाया 100, तो इसमें 8 बल्ब क्या हो गया? टूट गया, क्योंकि इंडिया कंपनी है और विदेश कंपनी थोड़ा सा तगड़ी होती है। तो मान लीजिए कि एलजी ने 50 बनाया तो इसमें कितना? 2 रुपये का नुकसान होगा, यानी 2 बल्ब का। ये राजू जो है इसमें शरीर में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जब एनडीपी निकालेंगे तो एनडीपी में क्या किया जाता है? कुछ नहीं देखा जाता है, क्या होता है? तो हमारा डोमेस्टिक हुआ है ना, डोमेस्टिक जब नुकसान हुआ है उसको घटा देते हैं, निकल जाता है। जैसे एनडीपी निकालने के लिए सरकार जो जीडीपी निकाली होती है
उसमें से जो डिस्ट्रॉय चीज़ हुई होती है उसको हटा देती है। जैसे जीडीपी निकालने कितना आया था, जीडीपी हमारा 150 आया था ना, जैसे जीडीपी हमारा 150 आया था, उसमें हमारा नुकसान कितना हुआ है 10 रुपये का, यानी 10 रुपया सरकार घटा देती है और 140 उसका नेट। भले जीडीपी हमारा 150 आया था, लेकिन जब वो एनडीपी निकालेगा, मतलब शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेगा, तो उसका 140 घट के आ जाता है। वैसे ही यहाँ भी निकालती है, मान लीजिए एनएनपी है, ठीक है, एनएनपी निकालने के लिए जो जीएनपी है ना, जीएनपी में से जो डिस्ट्रॉय चीजें वो घटा देते हैं। या जीएनपी कितना आया है 110 आया था ना, 110 आया था, ठीक है, जीएनपी 110 आया था। अब बताइए कि 110 में से हम कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे ना। जीएनपी में 110 आया था, यहाँ नुकसान जो हुआ है कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे ना। 10 कभी नहीं घटाएंगे, इसलिए नहीं घटाएंगे क्योंकि जब जीडीपी निकाले थे तो जीडीपी में हम देश के अंदर, देश के सीमा के अंदर दोनों चीज़, जितनी भी देश के सीमा के अंदर सबको जोड़े थे। लेकिन जैसे हम जीएनपी निकाले थे तो यहाँ पे जो हमारा जो बाहरी कंपनी है उसको हम घटा दिए थे। घटा देने का मतलब उसका हम गिनती ही नहीं किए थे। जब उसका हम वो जीएनपी में गिनती नहीं किए थे तो इसके नुकसान से कोई मतलब होगा। जब उसको हम जोड़ते ही नहीं, गिनते ही नहीं है, तो उसमें नुकसान हो या ना हो उसको मतलब है, नहीं मतलब है। तो इसलिए जीएनपी में 110 आया था, तो जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट में जो नुकसान होता है ना, एनएनपी में जो केवल भारत के अंदर जो है, जो भारत का अपना है, उसको जो नुकसान होता है उसको घटाते हैं, ठीक है। 102 आता है, ठीक है, सुना है इतना। चलिए और बता देंगे, चलिए 2 दिन और बता देंगे। अब जीडीपी काउंट की जाती है, ठीक है। जीडीपी काउंट करने पे जीडीपी 5 तरीकों से निकाला जाता है, ठीक है। पहला होता है एक मार्केट प्राइस निकाला जाता है, दूसरा आता है फैक्टर कॉस्ट निकाला जाता है, तीसरा आता है नॉमिनल जीडीपी, उससे निकाला जाता है, चौथा आता है रियल जीडीपी, उससे निकाला जाता है, और एक आता है पीपीपी, पांचवा आता है जो कि परचेजिंग पावर और पैरिटी होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, उस पर निकाला जाता है, ठीक है। तो हम जो समझेंगे एक होता है मार्केट प्राइस, इसको शॉर्टकट में एमपी लिखाते हैं। जब मार्केट प्राइस में कोई वस्तु होती है तो मार्केट प्राइस में क्या होता है, 2 चीज़ें सामने आती है। सामने क्या आती है, जैसे मार्कर जो होगा, जब मार्कर का निर्माण कंपनी करेगी और जब कंपनी ये मार्कर जब मार्केट में आएगा तो इसका दाम भले ही अंतिम मूल्य कुछ भी होगा उत्पादन करने के बाद, लेकिन जब मार्केट में बेचने आएगी मार्केट में तो इसका दाम या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। घटेगा बढ़ेगा क्यों, जब ये मार्कर आएगी तो अगर इस मार्कर पे टैक्स जोड़ा जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब ये मार्कर अगर मार्केट में बेचने आती है तो अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो इस पर अगर टैक्स लगेगा तो इस मार्केट की प्राइस क्या होती है, किसी भी वस्तु पे जब टैक्स ऐड किया जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहाँ मार्केट में मान लीजिए आपने गैस सिलेंडर देखा है, गैस उठाते हैं, घरेलू गैस जो होता है, तो जब गैस उठाते हैं तो गैस पे क्या आता है, सब्सिडी आता है। मान लीजिए 900 की आपकी गैस है और 300 सब्सिडी उसमें आ जाएगा तो क्या हुआ, तो कितना का पड़ा, अरे 900 का गैस है, 300 सब्सिडी मिल गया आपका। गैस पे क्या मिलता है, टैक्स में सब्सिडी, गैस पे टैक्स जोड़ता नहीं है, सब्सिडी के रूप में उसको घटाता है, ठीक है। तो जब सब्सिडी मिलेगा तो उसका दाम घट जाएगा, मतलब कि टैक्स दाम को बढ़ाता है और सब्सिडी दाम
दाम को घटाता है। मार्केट प्राइस में जब जीडीपी निकला तो दो चीज सामने आते हैं, टैक्स आता है, सब्सिडी आता है। जब टैक्स आएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा, और जब सब्सिडी आएगी तो उसका दाम क्या होगा, घट जाएगा। दूसरा आता है फैक्टर कास्ट। इसमें क्या होता है कि फैक्टर कास्ट होता है, मतलब कि जब उत्पादन किया गया उस समय का मूल्य जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जो ये जीडीपी निकाले रहेंगे, सरकार जो जीडीपी निकालती है किस पे, मार्केट प्राइस पे। जो सरकार जीडीपी निकाली है मार्केट प्राइस पे, जब उसको फैक्टर कास्ट निकालना शुरू करेगी तो इसमें क्या करती है कि जो हमारा टैक्स होता है, टैक्स क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, बढ़ाता है। जब वो टैक्स वैल्यू को बढ़ाता है, और ये फैक्टर कास्ट निकालना मतलब कि जब फैक्ट्री से माल निकलता है उस समय जब निकालना चाहेगा ये, तो ये टैक्स को क्या होगा, घटा देगा, यहाँ टैक्स माइनस करेगा। मतलब इस पर निकालेगा ना, जो जीडीपी निकाला है ना मार्केट प्राइस पे, तो उसमें टैक्स अगर जुड़ा है तो दाम बड़ा होगा, तो टैक्स इसमें घटा देगा। और सब्सिडी क्या करता है, सब्सिडी दाम को क्या करता है, घटा देता है, तो इसमें सब्सिडी को जोड़ देगा। तो ये हमारी क्या होती है, फैक्टर कास्ट पे निकल जाती है, ठीक है। दूसरा आता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी।